हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी कभी किसी हॉस्टल में अकेले नहीं रहेंगे। और अगर आप लोग भी हॉस्टल में रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हर कैंपस में कोई ना कोई हॉरर स्टोरी जरूर होती है। उसी तरह आज की कहानी है पुणे के एक बहुत ही फेमस और पुराने कॉलेज हॉस्टल की, जहाँ पर रवि नाम का एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कमरा लेता है। रवि को हॉस्टल के 3rd फ्लोर पे बिल्कुल लास्ट में एक कमरा मिलता है और रवि के कमरे के पास एक और कमरा था, रूम नंबर 404। रवि जब उस कमरे को देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हॉस्टल के सारे दरवाजे ब्राउन वुड के थे, लेकिन रूम नंबर 404 का दरवाज़ा पूरा लोहे का था, जिस पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और उस ताले पे कुछ पुराने तावीज़ लगे हुए थे। जब रवि उस कमरे के बारे में अपने रूममेट और हॉस्टल के सीनियर से पूछता है तो रवि को पता चलता है कि कुछ साल पहले अंजलि नाम की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। और तब से उस कमरे में कुछ अजीब चीज़ें शुरू हो गई थी, जिस वजह से उस कमरे को बंद करना पड़ा था। और कहा जाता है कि आज भी उस कमरे में अंजलि की आत्मा कैद है। और उन लोगों ने रवि को भी वार्न किया था कि उस कमरे के आसपास मत भटकना, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रवि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, तो रवि इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब रवि रात को पढ़ाई कर रहा था तो उसे उस कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी उंगलियों से दीवार नॉक कर रहा हो। पहले रवि ने इग्नोर किया, लेकिन जब रवि ने नोटिस किया कि हर रात को सेम टाइम पे सेम आवाज़ आ रही है तो रवि थोड़ा टेंशन में आ गया। और जब इस बारे में रवि ने अपने रूममेट से बात की तो उसने कहा, चिल ब्रो, ये सब बस तेरा वहम है और कुछ भी नहीं। लेकिन रवि अब थोड़ा परेशान रहने लगा था और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन जब रवि लाइब्रेरी में था तो उसे अंजलि के कुछ पुराने रिपोर्ट्स मिलते हैं, जिसे देखने के बाद रवि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उन रिपोर्ट्स में ये तो लिखा था कि अंजलि ने सुसाइड किया, लेकिन एक और बात थी जिसे देखने के बाद रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। रिपोर्ट्स में लिखा था कि अंजलि ने मरने से पहले अपने नाखून से दीवार पे स्क्रैचेस किए थे, जिस वजह से अंजलि के नाखून टूटे हुए थे और जिसमें से खून निकल रहा था। रवि ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। और इस रात जब वो आवाज़ फिर से शुरू होती है, रवि हिम्मत करके अपने कानों को दीवार पर लगाकर सुनने की कोशिश करता है। रवि जैसा ही अपने कानों को दीवार पर लगाकर सुनने की कोशिश करता है, वो आवाज़ एकदम से रुक जाती है और एक और नई आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ कंक्रीट के फ्लोर पर घसीट रहा हो, और ये आवाज़ धीरे धीरे रवि के करीब आ रही थी। रवि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तुरंत उस हॉस्टल से बाहर निकल जाता है। उस दिन के बाद रवि कभी भी उस हॉस्टल में नहीं जाता है। कहा जाता है कि आज भी उस हॉस्टल में रूम नंबर 404 में अंजलि की आत्मा उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। अगर आप लोगों को भी आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए।